नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, क्लास 7th चैप्टर नंबर 9th। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों की। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो बेसिकली कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं। ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। इनके मध्य पाए जाने वाले भाग को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इस प्रदेश में पाए जाने वाले घास स्थल होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। और कर्क रेखा से ध्रुवों की तरफ हम चलते हैं और जो बीच में क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे घास मैदान बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं शीतोष्ण घास स्थल प्रदेश। आज हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हैं शीतोष्ण घास स्थल, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण घास स्थल। ये मोस्टली कर्क रेखा से ऊपर मिलते हैं और दक्षिण में मकर रेखा से नीचे मिलते हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं की बात हम करेंगे। मोस्टली इसमें हम आपके चैप्टर में दे रखा है दो प्रकार के घास स्थलों की यहाँ पे चर्चा हम करने वाले हैं, जिनमें पहला है प्रेरी और दूसरा है वेल्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले घास स्थलों को बोलते हैं वेल्स, और दूसरे जो हैं शीतोष्ण प्रदेश यानी कि अमेरिका और कनाडा में पाए जाने वाले घास स्थलों को हम बोलते हैं प्रेरीज। तो आज हम बात करेंगे प्रेरी घास स्थलों के बारे में। मोस्टली दोस्तों ये उष्ण प्रदेश में तो यहाँ पे हमने पढ़े थे पंपास, ठीक है, यहाँ पे तो हमने वो पढ़े थे। और शीतोष्ण में आज हम पढ़ने वाले हैं कनाडा और यूएसए, कनाडा और इन प्रदेशों में पाए जाने वाले घास स्थल। तो दोस्तों प्रेरी जो घास स्थल है मोस्टली पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। यानी कि अमेरिका में पाए जाने वाले जो घास स्थल हैं वो मोस्टली उनको क्या नाम दिया गया है, प्रेरी घास स्थल उनको नाम दिया गया है। प्रेरी घास स्थल जो होते हैं एक बार अपन को समझना है। तो ये तो दोस्तों हो गया यूएसए, मैक्सिको, यहाँ से स्टार्ट होता है 30 डिग्री नॉर्थ जो है यहाँ से जो अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है। वहीं पे ऊपर जो है एक अमेरिका का छोटा सा पार्ट और रह जाता है अलास्का। तो दोस्तों रसिया से अमेरिका ने ये पार्ट लिया था और यहाँ से यहाँ पे है कनाडा और यहाँ पे है अमेरिका। इंग्लिश में बोलें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्यों का संगठन। ठीक है, यहाँ पे पनामा जो है नहर गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है जिसको नाम दिया गया है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, रॉकीज पर्वत श्रृंखला, द रॉकीज माउंटेन रेंज। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका के कौन से क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में। वहीं पे कनाडा और अमेरिका में कुछ यहाँ पे 5 झीलें बनी हुई हैं जिनको नाम दिया गया है ग्रेट लेक्स रीजन। यहाँ पे 5 जो हैं वो झीलें बनी हुई हैं जिनको बोला गया है ग्रेट लेक्स। इस रेंज रॉकीज पर्वत श्रृंखला और इन झीलों के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है इसी को हम बोलते हैं घास स्थल। कौन सा? प्रेरी। ये जो स्थल है वो यहीं पे पाया जाता है जिसका नाम है प्रेरी। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रेरी जो नाम है प्रिस्टा शब्द से बना है जो लैटिन भाषा से निकला है। इसका अर्थ होता है शार्दल। शार्दल जो होता है इसका होता है ठंडा, शीतल। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है ठंडा।
बात करें हम इसकी स्थिति की, तो दोस्तों पूर्व में ग्रेट लेक्स और पश्चिम में रॉकीज माउंटेन्स होते हैं। इनके मध्य में घास स्थल बने हुए हैं और जो है इसका नाम है प्रेरीज। ठीक है, मोस्टली हमने बात करी अमेरिका और कनाडा के जो मध्यवर्ती जो भाग है मोस्टली इसमें शामिल किया जाता है। बात करें हम मिसिसिपी रिवर और कनाडा की सस्केचुआन नदी जो है इन घास स्थलों से निकलती है। ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है यहाँ तक है, तो यहाँ तक भी है। यहाँ पे कोलोराडो का जो पठार है वो भी अमेरिका के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मोस्टली इस घास स्थल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब बात करें हम, मोस्टली जो घास स्थल होते हैं वो घास के समुद्र होते हैं। कैसे? जैसे आपने पानी ही पानी देखा, उसको हम बोल देते हैं समुद्र। ठीक है, वैसे ही हमने वन ही वन देखे तो उसको हम बोल देते हैं फॉरेस्ट या वन। वैसे ही जैसे घास ही घास हो चारों तरफ तो उसको हम क्या बोल देते हैं? घास स्थल बोल देते हैं। तो दोस्तों रॉकीज माउंटेन और ग्रेट लेक के मध्य जो पाए जाने वाला मैदान है उसको प्रेरीज मैदान बोलते हैं। वहीं पे जनजातियाँ, दोस्तों यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे रेड इंडियंस जनजाति रहती थी। रेड इंडियन जनजाति दोस्तों यूरोपियन जब तक नहीं आए थे, इससे पहले अमेरिका जो था वहाँ के मूल निवासी जो वहाँ पे रह रहे थे वो इन्हीं घास स्थलों में रह रहे थे और जो उनका नाम था रेड इंडियन। आजकल वहाँ पे एक डिबेट चलती है ब्लैक मैटर और वाइट मैटर। तो वो जो है यूरोपियंस यहाँ पे आके बस गए थे, उनको बोला जाता है वाइट्स, जो मोस्ट ऑफ आज की पॉपुलेशन में 62% पाए जाते हैं। और वहीं पे जो नेटिव लोग हैं जो अमेरिका की मूल निवासी हैं उनका नाम है रेड इंडियंस, जो वहीं पे इन्हीं घास स्थलों में रह रहे थे कई सालों से। इसके अलावा रेड इंडियंस के अलावा भी वहाँ पे कुछ आदिवासी रहते हैं जिनका नाम है अपाची क्रो क्री। अपाची क्रो क्री दो प्रकार के और हैं ये, अपाची क्रो क्री तथा पोनी। इसके अलावा जो है एक और होता है पोनी। ये जो आदिवासी हैं वो इन प्रेरी घास स्थलों में ही निवास करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे जो प्रेरी घास स्थल हैं उनकी जलवायु कैसी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो जलवायु है वो किस प्रकार की पाई जाएगी। अब दोस्तों इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि शीतोष्ण घास स्थल है, तो शीत तो ऑलरेडी होगी, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी? ऑलरेडी ठंडी होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक बार लिखो आप, इसके बाद हम जलवायु के बारे में बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम प्रेरी घास स्थलों की जलवायु के बारे में हम बात करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि भाई यहाँ पे शीतोष्ण घास स्थल है, तो शीतोष्ण में तो शीत ही जलवायु पाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ की जलवायु जो है वो शीत होती है। लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन टेम्परेचर पाया जाता है। वहीं पे शीत ऋतु के अंदर ये घटकर 20 डिग्री -20 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पे आपने टोरंटो, विनीपेग, कनाडा की कुछ फेमस शहर है, वहाँ का जो टेम्परेचर वो माइनस में चला जाता है। और वहाँ पे माइनस में जाने पर आपको पता ही है कि 0 डिग्री जो होता है सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। तो बर्फ़ की जो परत है जो क्या बोलते हैं स्नोफॉल जो है वो यहाँ पे देखने को इस क्षेत्र में मिलता है। इस क्षेत्र में क्या मिलता है दोस्तों? ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इस सारे क्षेत्र में ही देखने को मिलता है।
अलास्का और कनाडा का जो अधिकतर जो पार्ट है वो मोस्टली हिम आच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ़ से ढका रहता है। वहीं पे यहाँ की बारिश की बात करें तो बारिश जो है वो सामान्य देखने को मिलती है। बारिश सामान्य होती है, उसी के चलते यहाँ पे जो घास स्थल है उनका विकास हो पाता है। घास स्थलों के विकास के लिए यहाँ पे सामान्य बारिश देखने को मिलती है। वहीं पे दोस्तों ये जो हमने रेंज की बात करी थी, एक माउंटेन रेंज जो है रोकी की सारी एक गर्मियों के मौसम में यहाँ पे गर्म हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक। ये दोस्तों काफ़ी फेमस हवा है और दोस्तों ये गर्मियों में चलती है और एक गर्म हवा है। और ये जो बर्फ़ हिम टोपियों के ऊपर जमी रहती है इसको क्या करती है, पिघला देती है। तो उससे क्या है, विभिन्न प्रकार की रिवर्स का क्या होता है, ओरिजिन हो जाता है, बर्फ़ पिघल जाती है और जो चारागाह हैं, घास स्थल है, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो हैं जीव जंतु चलने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों चिनूक जो हवा है वो बर्फ़ को पिघलाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हवा मानी जाती है और चारागाहों के विकास के लिए ये भी उत्तम हवा मानी जाती है। तो दोस्तों मोस्टली जो जलवायु है प्रेरी घास स्थलों की वो ठंडी है, लेकिन कई बार जो है गर्मियों में यहाँ पे गर्म हवा देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे प्राणी जगत की। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति और वहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख प्राणी जगत का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति। तो दोस्तों नाम है घास स्थल, तो घास स्थल होगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे तो पाए नहीं जाएंगे इतने, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे कुछ पाए जाने वाले पेड़ों की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो उनमें से मुख्यतः शरपत, यानी कि उनको बोला जाता है विलो, दूसरा नाम है ओल्डर और है पॉपुलर। ये तीन प्रकार के जो हैं पेड़ मुख्यतः इन घास स्थलों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे कुछ खेती एक्टिविटीज़ भी होती है, वो तो सभी देशों में होती है। तो वहाँ पे भी प्रेरी घास स्थलों में कुछ खेती एक्टिविटीज़ होती है, तो उनमें मक्का उगाया जाता है, यानी कि ये वहाँ की मुख्य जो फसल है, अमेरिका की मुख्य फसल कौन सी है, मक्का। तो मक्का तो उगाया जाता है। इसके अलावा आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फ़ाल्फ़ा, ये दोस्तों नया नाम है, इसको ध्यान रखना है कि प्रेरी घास स्थलों में जो अन्य फसल हैं उनमें अल्फ़ा जो है वो फसल उगाई जाती है। वहीं पे कृषि एक्टिविटीज़ के लिए एक संयंत्र यूज होता है, कृषि संयंत्र, उसका नाम है कंबाइन। कंबाइन क्या होता है, तो कंबाइन दोस्तों एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कटाई, बुहाई और थ्रेसर का काम भी किया जाता है। तो दोस्तों कंबाइन है, इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कंबाइन है कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती है। वहीं पे हम प्राणी जगत की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो वहाँ पे पाई जाती हैं। तो एक तो वहाँ पे जो मवेशी होते हैं उनको बड़े बड़े फार्मों में रखा जाता है और उन फार्मों को बोलते हैं रेंज। रेंज में जो मवेशी होते हैं उनकी देखभाल के लिए जो लड़के रखते हैं उनको बोलते हैं काउबॉय। रेंचों में काम करते हैं लड़के, देखभाल करते हैं किसकी, मवेशियों की, उनको बोलते हैं काउबॉय। वहीं पे एक बाइसन प्रकार का जो है वो वहाँ पे पशु पाया जाता है जिसको अमेरिकी भैंस भी बोला जाता है। ये भैंस की तरह ही दोस्तों जो है वो दिखता है बाइसन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे खरगोश, कायोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता, यानी कि प्रेरी जो घास स्थल है उन्हीं के नाम पे प्रेरी कुत्ता भी वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे वहाँ पे लोग किस प्रकार से रहते हैं और किस प्रकार से अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल प्रेरी के अंदर वहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। तो दोस्तों जो अमेरिका है वो काफ़ी डेवलप्ड जो है वो कंट्री है, कनाडा भी काफ़ी डेवलप कंट्री है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो टोटली जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वहाँ पे हर चीज़ जो है प्रौद्योगिकी के विकास के बाद में जो है वहाँ पे सारी जो है टेक्निकली चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो भी पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो वहाँ पे जो
एग्रीकल्चर होता है वो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन जैसे जो है यंत्र है उनसे जो है खेती की जाती है। वहीं पे वहाँ पे जो लोग हैं वो मोस्टली मक्के की जो खेती करते हैं उसी के साथ गेहूं की भी खेती करते हैं। और गेहूं के कारण जो ये क्षेत्र है अमेरिका का, ये जो पार्ट है वो जो है वो धान्यकार कहा जाता है। किसका? प्रेरी को गेहूं का धान्यकार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गेहूं का उत्पादन जो है वो अत्यधिक देखने को मिलता है। वहीं पे इसके बाद में खेती तो होती है, और खेती जो होती है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अलावा वहाँ पे जो है डेयरी उद्योग का भी विकास हो पाया है। डेयरी जो है वो यहाँ से पूर्व में जो है साल्ट लेक क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ है, और वहाँ पे डेयरी उद्योग जो है वो काफ़ी विकसित अवस्था में माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे अमेरिका में कई जो हैं वो टेक्नोलॉजी के सारे खनिज पदार्थों के उत्पादन का जो है वहाँ पे जो है विकास हो पाया है। उसी के कारण वहाँ पे कोयला, लोहा, अन्य जो अयस्क हैं वो भी उसका विकास हो पाया, जिससे क्या है वो अमेरिका और जो कनाडा है वो एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आए हैं। यानी कि वहाँ पे मिनरल्स की डेवलपमेंट के बाद में वहाँ का जो रीजन्स है वो काफ़ी डेवलप हो गया है। उसकी कनेक्टिविटी जो है वो विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। वहीं पे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, या किसी प्रकार का जो इंटरनल कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी खासी देखने को वहाँ पे मिलती है। इसी के कारण अमेरिका को हम क्या मानते हैं, एक विकसित देशों के अंदर शामिल करते हैं। और यहाँ पे जो प्रेरी घास स्थल हैं वहाँ पे भी जो है वो एक बड़ा जो है औद्योगिक प्रदेश ही देखने को हमें मिलता है वहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कुछ शहर हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कनाडा में। तो कनाडा के अंदर कुछ एडमोंटन, सेस्कांटून, कैलगरी, विनिपेग जो है मुख्यतः शहर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमने बात करी थी विनिपेग की, जहाँ पे सर्दियों के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कई बार चला जाता है। वहीं पे यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बात करें तो शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कैनसास एंड डेनवर जो है सिटीज़ यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रेरीज घास स्थल। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं वेल्स घास स्थल।